तो दोस्तों ये देख रहे हैं हमारा बेंटेक्स का पुराना कैपेसिटर है जो ख़राब हो चुका है, और ये हमारा साक्षी का नया कैपेसिटर है जो हम अभी नया लगाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे हम वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं एक बार। 3 फेज हमारा वोल्टेज तीनों में प्रॉपर यानी करंट आ रहा है तीनों में, पर स्टार्ट करने के बाद मोटर गोंगो की आवाज़ करती है। तो इसमें दो प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले टेस्ट कर लिया था। हमने यहाँ पे एक देखा कि कैपेसिटर हमारा डेड है, और ये देख रहे हैं जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो गोंगो की आवाज़ आ रही है। यानी हम एक बार स्टार्टर को भी खोल के देख लेंगे, क्योंकि स्टार्टर हमारा प्रॉपर नहीं बैठता है तो भी ख़राब होता है। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ निकाल देते हैं यहाँ पे। तो फ्यूज़ निकाल के आप सर्टिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कई बार सेटअप बैठा रहता है तो यहाँ पे चेंज ओवर नहीं लगा रहता है। तो पहले आप सेफ्टी से काम करें। तो हम सबसे पहले फ्यूज़ निकाल दें, जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं तीनों फ्यूज़ निकाल करके। और यहाँ पे वोल्टेज भी टेस्ट करना पड़ेगा एक बार कि वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीमीटर लगा करके, ये देख रहे हैं मल्टीमीटर लगा करके हमने एक प्रोब लगा दिया फर्स्ट फेज में यानी आर में। फिर हम वाई और बी, ये देख रहे हैं आर वाई बी, यानी 3 तरह का हमारा करंट आता है। तीनों में वोल्टेज हमारा सही है, 360-70 आ रहा है, यानी 400 वोल्टेज समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा सही है, तीनों फेज सही आ रहा है। अगर थोड़ा कम है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये देख रहे हैं वेंटेक्स का ये 5 kVAR का कैपेसिटर है जो इस तरीक़ा से, और इसका ये 3 वायर है। तो आप कैपेसिटर लगाने का 2 फ़ायदा होता है। ये देख रहे हैं कैपेसिटर आवाज़ कर गया है। तो 2 फ़ायदा होता है, एक होता है कि लोड हमारा मेंटेन रहता है, दूसरी बात हमारी रीडिंग नहीं भागती है। तो मोटर की लोड यानी जान टोटल इसी पे आ जाता है पावर के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 तरह का तार लगा हुआ है, तो इसी वायर में हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो देर ना करते हुए नया कैपेसिटर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमने नया कैपेसिटर लाया है साक्षी का, ये भी 5 kVAR है। इसमें हीटिंग लोड क्षमता 10 के है। तो ये कैपेसिटर बहुत ही, ये देख रहे हैं बीच में जो रेक्टिफायर लगा हुआ है जो करंट को बैलेंस बनाता है। तो दोनों टैप सेम है, ये देख रहे हैं दोनों टाइप सेम है। ये भी 5 kVAR का है, 50 हर्ट्ज के 6.55 एम्पियर, यहाँ पे 6.56 एम्पियर का है ये। तो ये 440 वोल्ट, ये दोनों बीच में रेक्टिफायर लगा हुआ है जो करंट को मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही काम का कैपेसिटर है। तो देर ना लगाते हुए चलिए हम ये तीनों प्रोब ले चल के फिट करते हैं कैपेसिटर को। तो दोस्तों आप जब भी कैपेसिटर फिट करें तो मेन लाइन का सप्लाई बंद कर दें, क्योंकि ये 3 फेज का करंट है और कभी भी मतलब ख़तरा हो सकता है। तो सेफ्टी से काम करें, और स्टार्टर को कभी भी खोलें तो आप स्टार्टर का ऑयल और सप्लाई बंद करके खोलें। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए, यहाँ पे एक हमने कैपेसिटर लगा दिया, और ये छोटा वाला वायर है ये रेड में जुड़ेगा, क्योंकि ये रेड वाला है मोटर से आया हुआ है, यानी मोटर में इसका सप्लाई गया हुआ है। और ये ब्लैक वाला है जो वाई का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और ये ब्लू का है। तो ये तीनों तार इस तरीक़ा से लगाना है आपको। देखें जैसे हमने एक छोटा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है, ये तीनों वायर इसमें लगाएंगे तो आपका मोटर सही से काम करेगा। तो कैपेसिटर आप इस तरीक़ा से लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा तीनों तार कैपेसिटर से निकला हुआ है हम आपको सही से दिखा दे रहे हैं। स्टार्टर कपिल का है, तो 15 एम्पियर स्टार्टर है ये। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इस तरीक़ा से येलो वायर कैपेसिटर का आया हुआ है जो 3 फेज मोटर में गया है। ये स्टार मोटर कनेक्शन है, ये डेल्टा सिस्टम नहीं है। डेल्टा में 6 वायर है, कभी भी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे डेल्टा का, जो स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब फ्यूज़ लगा देते हैं। ये स्टार कनेक्शन है। स्टार में कैपेसिटर लगाने से मोटर का लोड टोटल कैपेसिटर पर रहता है और रीडिंग नहीं भागती है। तो आप इसमें 2 फ़ायदा देख सकते हैं। और ये 7.5 HP का मोटर है, यानी 7.5 हॉर्स पावर की मोटर है ये। तो अब चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर हम वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, यानी करंट आ रहा है। तीनों में देख लेते हैं और इस साइड भी देख लेते हैं, फिर हम मोटर स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से आप भी अपने चक्की मोटर को सही कर सकते हैं, कैपेसिटर लगा सकते हैं।
अगर मोटर स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें फॉलो करके कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्टर है। स्टार्टर को एक बार चेक कर लिया हमने, क्योंकि हमारा ये तीनों जो स्टार्टर का लूप था वो प्रॉपर बैठ भी नहीं रहा था। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये देख लीजिए स्टार्ट हो गया, मोटर रन कर रहा है, यानी कैपेसिटर भी सही काम कर रहा है और स्टार्टर भी सही काम कर रहा है। 7.5 HP का मोटर है, 15 एम्पियर का स्टार्टर लगा हुआ है और यहाँ पे 5 kVAR का, यानी अगर आपका 10 हॉर्स पावर का मोटर हो तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो 15 का आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो अब बेल्ट चढ़ा करके देख लेते हैं लोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आपको कैपेसिटर लगाना है, और अब सर्टिफाइड हम हो जाते हैं कि देख लेते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब बेल्ट रेडी हो चुका है, अब बटन दबाते हैं। जैसे हमने बटन दबाया यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब इसका एम्पियर देख लेते हैं। एम्पियर अभी 0 है, और जैसे वहाँ पे चक्की पे लोड बढ़ाएगा कम से कम 10 एम्पियर 12 एम्पियर तक ये चलना चाहिए, क्योंकि 7.5 HP का मोटर है और थोड़ी लाइन इन्होंने बहुत दूर से ले रखा है, तो लोड यहाँ पे कंपलसरी कम हो जाएगा। तो ये हमारा 10 एम्पियर तक चलेगा दोस्तों।